एलोरा की धूल भरी घाटी में एक फुसफुसाहट हमेशा तैरती रहती थी। लोग कहते थे कि कैलाश मंदिर इंसानों ने नहीं तराशा, बल्कि किसी ने उसे जगा दिया था। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पत्थर बोलते हैं और सपने हकीकत को छू लेते हैं। वह लड़का जो पहाड़ बनाता था। सुबह का सुनहरा उजाला गांव के चौक में फैल रहा है। बच्चों की आवाजें, बाजार की हल्की हलचल और एक कोने में बैठा आरिफ अपने कागज पर उसी पहाड़ का नया रूप बना रहा है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं था। चित्र में पर्वत के बीच से फूटती रोशनी ऐसी लगती थी जैसे किसी देवता की सांस पत्थरों में उतर रही हो। पास खड़ा उसका पिता फिर झल्ला उठता है। दिन भर ये रेखाएं खींचेगा। यहाँ रोजी रोटी पत्थर काटने से चलती है, सपनों से नहीं। आरिफ धीरे से कहता है, मैं कुछ सोच नहीं रहा बाबा, मैं सिर्फ वही बना रहा हूं जो मुझे दिखता है। लोग उसे अजीब नजर से देखते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ डर से फुसफुसाते हैं, क्योंकि जो चीज बच्चे सपने में देखते हैं वह अक्सर साधारण नहीं होती। उसकी रातें भी अलग थीं। नींद में उसे सुनाई देती एक गहरी गूंज, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, और उसी बुलावे में उसे वह मंदिर, वह पर्वत, वह प्रकाश बार बार दिखाई देता। राजा की असंभव आज्ञा, दरबार का विशाल हाल, नर्तकों के पायल रुकते हैं, घंटियों की गूंज थमती है और कल्याणक राजा कृष्ण प्रथम खड़े होते हैं। एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो दुनिया में किसी ने न देखा हो। पूरा का पूरा एक ही चट्टान से तराशा जाए, देवों के लिए और हमारी विरासत के लिए। दरबार चुप हो जाता है। स्थापतियों के माथे पर पसीना, शिल्पियों के दिल में डर। इतिहास में ऐसा मंदिर सिर्फ कल्पना में था। भीड़ के पीछे से छोटी सी आवाज आती है, महाराज, वह मंदिर मैंने देखा है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। धूल और खामोशी में खड़ा वही लड़का आरिफ। दरबार उसका मजाक उड़ाता है। सपनों में देखा होगा। ये मंदिर बच्चे क्या जाने। लेकिन आरिफ राजा की आंखों में देखता है और कहता है, मंदिर बाहर नहीं बनाना है, उसे इस चट्टान से निकालना है। राजा गंभीर हो जाते हैं। 30 दिन अगर साबित नहीं कर सका, तुम्हारा नाम भी पत्थरों में दफन हो जाएगा। चांद की कसम। लंबी रातें, फटे हाथ, कागजों पर खत्म होती स्याही और न खत्म होने वाली कोशिशें। आरिफ मसनों से लड़ता, विभिन्न कोण आजमाता, चट्टान को सुनने की कोशिश करता। वह मानता था कि पत्थर भी दिल रखते हैं। तीसरी रात, निराश होकर वह अकेला उस विशाल चट्टान पर चढ़ जाता है, जिसे लोग अभेद्य पर्वत कहते थे। चांदनी पानी की तरह चट्टान पर बह रही थी। आरिफ अपनी हथेली पत्थर पर रखता है, धीरे से फुसफुसाता है, अगर तू सच है तो मुझे जवाब दे। और फिर एक चमकदार रेखा पत्थर के बीचों बीच दौड़ जाती है, जैसे किसी ने भीतर से उसे छू लिया हो। आरिफ पीछे हटता है। दिल तेज धड़क रहा है। सपने सच होने लगे थे। रहस्यमयी रातें, अनसुने हथौड़े। अब मंदिर सिर्फ एक निर्माण नहीं, एक रहस्य बन चुका था। हजारों कारीगर मशालों की रोशनी में काम करते। आरिफ पत्थर की कंपन सुनकर बताता, कहाँ हल्का प्रहार, कहाँ गहरा कट। उसने ध्वनित रंगों का एक तरीका खोज निकाल था, जिससे पत्थर मानो खुद रास्ता दे देते। लेकिन रातों में कुछ अजीब होता। कभी किसी को लगता कोई छाया उनकी मदद कर रही है, कभी बिना मानव स्पर्श के छेनी खुद चलने लगती, कभी दीवार पर हल्की रोशनी फैलती और गायब हो जाती। लोग डरते, लेकिन वे बोलते नहीं थे। कुछ कार्यों में भी खामोशी का ही उपयोग होता है। प्रभात का चमत्कार। कई महीनों के बाद एक सुबह की पहली किरण मंदिर के शीर्ष पर पड़ती है, और फिर एक प्रकाश का विस्फोट फैलता है। पूरा कैलाश मंदिर मानो जीवन से भर उठता है। सीढ़ियां, विशाल हाथी का हाथ,
3 मंजिल ऊंचे स्तंभ, एक अखंड गर्भगृह, सब एक ही चट्टान से, बिना जोड़, बिना सीम, बिना रुकावट। गांव के लोग रो पड़ते हैं। शिल्पी जमीन पर माथा टेकते हैं। राजा की आवाज तक अटक जाती है। ये तूने कहाँ देखा था? आरिफ आकाश की ओर देखता है। कुछ मंदिर इंसान नहीं बनाते महाराज, वे खुद बनना चुनते हैं। अंतिम रेहे से साल बीतते जाते हैं। आरिफ बूढ़ा हो चुका है। कांपते हाथ, धीमी चाल, लेकिन आंखें अभी भी तेज। एक शाम उसका शिष्य पूछता है, गुरुजी, सच्चाई बताइए, इतना भव्य मंदिर कुछ ही रातों में कैसे बना? आरिफ मुस्कुराता है, हम अकेले नहीं थे। शिष्य अचकचाता है, तो कौन था? आरिफ आकाश की ओर देखता है, ठीक उसी दिशा में जहां से उसके पहले सपने आए थे। जब श्रद्धा, ज्ञान और उद्देश्य एक हो जाए तो ब्रह्मांड खुद आकर हथौड़ा उठा लेता है। शिष्य हंस देता है, क्योंकि कुछ बातें उम्र बढ़ने पर ही समझ आती है। आरिफ धीरे धीरे कैलाश मंदिर की ओर देखता है। चांदनी उसके शिखर पर नाच रही है। कुछ सच्चाइयां ना कहे जाने में ही सुंदर होती है। साल गुजरते गए। कैलाश मंदिर अब सिर्फ एक संरचना नहीं था, एक जीवित साक्षी बन चुका था। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां रात में हल्की धड़कन सी महसूस होती, जैसे पत्थर भी सांस ले रहा हो। गांव वाले कहते, मंदिर में किसी और युग की ध्वनि कैद है, लेकिन कोई पास जाकर सुनने की हिम्मत नहीं करता। उधर आरिफ, उम्र ने उसकी पीठ झुका दी थी, पर आंखों में वही पुरानी चेतना, वही चमक। वह हर सुबह मंदिर की दहलीज पर बैठ जाता और बारीक कानों से सुनता क्या पत्थर अब भी उससे बात करते हैं। और हाँ, कभी कभी वह धीमी सी गूंज लौट आती थी, जैसे मंदिर कह रहा हो, मैं अभी अधूरा हूँ। एक दिन एक दूत भारी कदमों से गांव में पहुंचा। राजा कृष्ण प्रथम अब वृद्ध थे और उनका उत्तराधिकारी युवराज विक्रम मंदिर की शक्ति को राजनीतिक औजार बनाने लगा था। युवराज के मन में एक अजीब लालसा थी। अगर एक पत्थर से इतना अद्भुत मंदिर बन सकता है, तो और कितने रेहे से पत्थरों में छिपे होंगे। वह चाहता था कैलाश मंदिर के नीचे खुदाई करवाई जाए, क्योंकि अफवाह थी कि मंदिर के नीचे ध्वनि का हृदय है, एक ऐसा बिंदु जहां से वो रहस्यमय गूंज उत्पन्न होती है। खुदाई का आदेश जारी हुआ। गांव में हलचल मच गई। आरिफ समझ गया, युवराज की लालच मंदिर की आत्मा को चोट पहुंचाएगी। वह दरबार में पहुंचा, कमजोर, थका, पर आवाज अब भी दृढ़। महाराज, मंदिर को मत छेड़िए। वह जितना दिखता है, उससे बहुत अधिक जीवित है। युवराज हंस पड़ा। मंदिर जीवित है या तुम्हारी कहानियां, बुजुर्ग? राजा कृष्ण प्रथम चुप रहे। उनके चेहरे पर अफसोस का साया था। उन्हें पता था, विक्रम को समझाना असंभव है। खुदाई शुरू हुई। जैसे ही पहली छेनी धरती में लगी, पूरे परिसर में हल्की कंपन फैल गई। पत्थर में से एक गहरी, भयावह गर्जना निकली। वह घुटनों के बल गिर गया। मैं समझ गया हूं, उसने पत्थरों से कहा। तुम अधूरे नहीं, तुम्हें बस किसी की रक्षा चाहिए। एक और बार हमारा मार्गदर्शन करो। आरिफ मुस्कुराया। मेरी उम्र हो चुकी है, पर मेरा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। उस रात आरिफ अकेले मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। मशाल की लौ कांप रही थी और दीवारों पर उकेरे गए देवता मानो सांस ले रहे हों। वह घुटनों के बल गिर गया। मैं समझ गया हूं, उसने पत्थरों से कहा। तुम अधूरे नहीं, तुम्हें बस किसी की रक्षा चाहिए। मंदिर के भीतर धीमी धीमी प्रकाश तरंगे चलने लगी। आरिफ ने महसूस किया कि वह प्रकाश उसकी त्वचा में उतर रहा है, उसके दिल में, उसकी सांसों में। मंदिर की गूंज बोली, एक और बार हमारा मार्गदर्शन करो। आरिफ मुस्कुराया। मेरी उम्र हो चुकी है, पर मेरा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। अगली सुबह युवराज खुदाई के स्थल पर पहुंचा, पर वहां कोई मजदूर नहीं था, सिर्फ आरिफ, शांत, स्थिर।
युवराज चिल्लाया, हटो बूढ़े आदमी, यह राज्य आदेश है। आरिव ने हाथ उठाया और जमीन में हल्की सी कंपन फैल गई। मंदिर की चोटी से एक उज्ज्वल किरण उतरी, जैसे मंदिर खुद सांस लेकर अपनी शक्ति एकत्र कर रहा हो। वह प्रकाश आरिव के चारों ओर फैल गया और देखते ही देखते धरती ने खुदाई किए हुए हिस्से को धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। हर दरार, हर कटाव, हर गड्ढा फिर से भर गया। युवराज अवाक रह गया। जब रोशनी शांत हुई, आरिव वहीं खड़ा था, पर उसकी सांसें अब धीमी थीं। वह गिर पड़ा। गांव वाले दौड़े, राजा भी आए। आरिव की आंखें खुलीं। आखिरी बार, मंदिर को चैन मत डालना, वह स्वयं में पूर्ण है। इतना कहकर वह मुस्कुरा कर चला गया। उसके जाने के साथ मंदिर में से एक अंतिम गूंज उठी, धीमी, कोमल, जैसे विदाई। राजा कृष्ण प्रथम ने युवराज विक्रम को आदेश दिया, कैलाश मंदिर पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। वह हमारे राज्य का जीवित रक्षक है। और अब आरिव की आत्मा का घर भी। युवराज ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार की जगह पछतावा था। उस रात मंदिर चांदनी में हल्की सी चमक रहा था, जैसे अपने रचिता को आशीर्वाद दे रहा हो। और दूर घाटी में लोगों ने फुसफुसाकर कहा, आरिव गया नहीं, वह पत्थरों में बस गया है।